हेलो एक्सपर्ट्स। आज का ट्यूटोरियल वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है बिकॉज ये इस चैनल का सबसे पहला ऐसा वीडियो होने वाला है जहां पर हम लोग एक एनिमे गर्ल का ट्यूटोरियल लेके आए हैं। तो हमेशा की तरह वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ में एक पेन, पेपर, पेंसिल, स्केचबुक कुछ ले लीजिए जिससे आप इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कर पाए। अब देखो साथ में क्यों प्रैक्टिस करते हैं, बिकॉज अगर आप मेरी तरह हो जो कहीं से कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया है एंड कोई आर्ट स्कूल नहीं गया है एंड सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के सीख रहा है, सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कर पाओ ताकि आप अच्छे से सीख पाओ और अच्छे से ग्रो कर पाओ एज एन आर्टिस्ट। तो चलो अपना सामान ले लो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 से जो कि है सिंप्लीफाइंग का। अब देखो सिंप्लीफाइंग क्यों करते हैं, सिंप्लीफाइंग इसीलिए किया जाता है ताकि हम लोग समझ पाए कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से एंगल्स पर है, उसके प्रोपोर्शंस कैसे हैं एंड ओवरऑल हमारे स्केच का जो फ्लो है वो कैसा होने वाला है। एंड एक और चीज़ कि ये जो स्केच हम ड्रॉ कर रहे हैं हमारे पेपर के ऊपर कितनी कितनी जगह घेरने वाला है, यानी कि हमारे पेपर के ऊपर कितना कितना बनेगा। इन सारी चीज़ों की जजमेंट करने के लिए हम लोग सिंप्लीफाइंग स्टेप का यूज़ करते हैं। अब देखो सिंप्लीफाइंग करते कैसे हैं, बहुत ही ईजी है। आपको अपने किसी भी रेफरेंस या फिर फोटो जो भी आप लोग ड्रॉ कर रहे हो उसमें बस आप लोगों को कर्व्स और डिटेल्स को ऐड करते हुए सबसे पहले आपको एक ही चीज़ करनी है, वो है कि जिस भी एंगल में आपको जो चीज़ दिख रही है उससे एक तरीके का मार्क करने के लिए आप लोगों को एक सिंपल स्ट्रेट लाइन का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग मेरे चेहरे को ड्रॉ कर रहे होते तो आप लोग सिंपल एक लाइन यहाँ से खींचते, फिर एक स्ट्रेट लाइन यहाँ तक खींचते, फिर एक स्ट्रेट लाइन इस एंगल को ऐसे यहाँ पर खींचते। इस तरीके से होता ये है कि हम लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है उसके एंगल्स क्या क्या हैं, उसके प्रोपोर्शंस क्या क्या हैं, जिससे हम लोग एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसके ऊपर हमारा बाकी का बचा हुआ काम होता है। अब देखो ये स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिकॉज इसी से हम लोग को समझ आता है कि एक तो हम लोग कर क्या रहे हैं, हमें आगे करना क्या है। समझ रहे हो? सो अब देखो जैसा कि आप लोग जानते हो कि सिंप्लीफाइंग हम लोग कैसे करते हैं, वैसे मैं कुछ एक आधा स्टेप्स यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि जब आप लोग एनीमे या फिर किसी भी कैरेक्टर को ड्रॉ करने बैठते हो तो सिंप्लीफाइंग में हम लोग एक मेथड का यूज़ करते हैं जो कि है क्रॉस मेथड। अब देखो क्रॉस मेथड को कैसे यूज़ किया जाता है। क्रॉस मेथड बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ किसी भी कैरेक्टर के एक्सप्रेशन को कैप्चर करने के लिए। एंड अब इसका भी एक तरीका होता है, आप रैंडमली कोई भी क्रॉस नहीं लगा सकते हो अपने चेहरे के ऊपर। समझ रहे हो? जब आप चेहरे के ऊपर क्रॉस लाइंस का यूज़ करोगे तो वो बिल्कुल आपके एक्सप्रेशंस के फ्लो में होने चाहिए। एंड ये जो बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है इनको इग्नोर कर दो यार प्लीज़। मैं खुद भी बहुत परेशान हो चुका हूँ बट कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लो। सो एक क्रॉस को आप लोग कैसे लगाओगे, कैसे अप्लाई करोगे, इसका रूल क्या है? तो क्रॉस को अप्लाई करने का रूल यही है कि अगर लेट्स से कि मेरा चेहरा इस एंगल में है, ठीक है, एंड मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है, ओके, तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एक लाइन ऐसे खींच लोगे, एक लाइन ऐसे खींच लोगे। बट अगर थोड़ा सा एंगल इस तरफ मुड़ जाए तो आपका क्रॉस थोड़ा सा यहाँ आ जाएगा, फिर एक लाइन ऐसे, फिर एक लाइन ऐसे। जो क्रॉस की ये वाली लाइन होती है जो कि इंटरसेक्ट करती है, वो इंटरसेक्शन लाइन जो होगी वो आपके आईब्रोज के एंगल के अकॉर्डिंग लगेगी ताकि आप लोग एक्सप्रेशन को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओ। ओके, एंड फिर जो आपने पहले लाइन खींची होगी क्रॉस डालने से पहले, ये सिंपल समझ लो स्ट्रेट लाइन, तो इसमें आप लोग जजमेंट देना पास करोगे कि जैसे कि इतने से इतने डिस्टेंस पे आई बनी हुई है, यहाँ पे एक मार्क नोज के लिए दे देना, फिर एक मार्क माउथ के लिए देना। माउथ का मार्क कहाँ पर लगेगा? बिल्कुल नोज और चिन के बीच में, वहाँ पे आपका माउथ बनेगा। ये एक सिंपल सा बेसिक सा रूल है जो कि हर एक मांगा आर्टिस्ट फॉलो करता है। एंड जब ये सारी चीज़ आप लोगों की बन के तैयार हो जाए तो आप फिर हल्का हल्का अपने उस बेसिक स्ट्रक्चर को इरेज कर देना। अब देखो उससे इरेज क्यों करते हैं? वेल उससे इरेज इसीलिए करते हैं ताकि जब हम लोग उसके ऊपर बाद में काम करना स्टार्ट करें तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, हम चीज़ों को ओवर राइट करके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना कर लें खुद को भी और स्केच को भी ख़राब ना कर लें। इसीलिए हम लोग हल्का हल्का इरेज कर लेते हैं ताकि हमें क्लैरिटी मिले और एक साफ पेपर मिले काफ़ी हद तक, जिसके हम लोग ऊपर अब काम कर पाएंगे ज़्यादा आसानी से। सो इसी के साथ आ जाते हैं हमारे सेकंड स्टेप पे जो कि होगा डिटेलिंग का। अब देखो डिटेलिंग बनने के लिए गाइस ऑब्वियसली एनीमे कैरेक्टर है, डिटेलिंग आपको बहुत बारीकी से बननी पड़ेगी। नॉर्मली चाहो तो आप लोग ट्रेडिशनल पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हो बट मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग 0.5 mm का पेंसिल यूज़ करो बिकॉज उससे ना हल्के हल्के और पतले पतले डिटेल बनना ईजी रहता है। ट्रेडिशनल पेंसिल यूज़ करोगे तो उसकी शार्पनेस जल्दी चली जाती है।
एंड अगर आप लोगों को किसी पॉइंट पे समझ नहीं आ रहा होगा कि डिटेलिंग में कैसे भरूँ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो जस्ट टेक अ स्टेप बैक, कुछ देर के लिए आंखें बंद कर लो, लेट जाओ, ठीक है, थोड़ा सा चिल हो जाओ, देन फिर से उसे ड्रॉ करने की कोशिश करना। अब देखो क्या होता है ना, कई बार जब ड्रॉ करने बैठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा फोकस यूज हो जाता है। कई कई बार ना बिगिनर्स को आदत नहीं होती है घंटों घंटों तक बैठ के एक ही जगह पे अच्छे से फोकस करने की। तो अगर आपके दिमाग में या फिर आपको ये आदत नहीं है तो इसे डेवलप करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है स्टार्टिंग में। बट अगर आप स्केच कंप्लीट करना चाहते हो और लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे क्या करूँ, तो जस्ट सिंपली टेक अ स्टेप बैक, ठीक है, पेंसिल नीचे रख लो, 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो और सोचो कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। या फिर अगर ये नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट काम डाउन हो जाओ, ठीक है, बाहर जाओ, वॉक करके आ जाओ एक बार, फिर उसके बाद फिर से ड्रॉ करने बैठ जाना, अपने आप दिमाग में आइडियाज आने लगेंगे। एंड जब आप लोग डिटेलिंग भर के भी कंप्लीट कर लोगे तो हम आ जाएंगे अपने लास्ट स्टेप पे, जो कि है इंकिंग का। अब देखो इंकिंग बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, जो आपने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसके ऊपर आप इंक कर दोगे। अगर आप कलरिंग करना चाहते हो तो आप लोग इन हैचिंग को अवॉइड करोगे, जो मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। बट अगर आप लोग चाहते हो कि आप हैचिंग में ही मतलब फिनिश कर दो स्केच को, तो आप हैचिंग भी यूज़ कर सकते हो। एंड यही था आज का वीडियो, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं एक आइडिया। तो चलो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।